हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने के लिए जा रहे हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में। यानी डिग्रीज को किस तरीके से बदला जाता है आपस में, और इसको हम बहुत ही इजी शॉर्ट ट्रिक के द्वारा बताएंगे। ये जो है इंटरमीडिएट की परीक्षा में, एयरफोर्स में, नेवी में और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आपको इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा कि आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार ही देखेंगे इस प्रकार से। तो आइए चलते हैं, हम समझते हैं कि डिग्री कितने प्रकार की होती हैं और इनको किस प्रकार से आपस में चेंज किया जाता है। यह डिग्री का जो टॉपिक है वह ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी डिग्रीज को आपस में किस प्रकार से बदला जाता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिग्री के प्रकार के बारे में। डिग्री तीन प्रकार की होती हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपेयर डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तीन प्रकार की डिग्री होती हैं। और डिग्री की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डिग्री बदलना जरूर आ जाएगा। अगर आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपसे कोई भी ऐसी डिग्री नहीं शेष रहेगी जिसको आप चेंज नहीं कर पाएँ। तो आइए चलते हैं, इसको हम पूरा समझते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि डिग्री तीन प्रकार की होती हैं: पॉजिटिव, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ये सब आपको पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव से दिखाई दे रहे हैं: टॉल, यंग, ओल्ड, वाइज। जब हम पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? तो इसमें पीछे हम ई आर जोड़ देते हैं। जैसे टॉल में टॉलर, यंग का यंगर, ओल्ड का ओल्डर, वाइज का वाइजर। वाइज में पहले से ई लगा हुआ है तो केवल हमने यहाँ पर आर जोड़ा है। तो इस तरीके से हमने कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव को चेंज कर दिया, विशेषण को चेंज कर दिया। जब हम पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो उसमें ई एस टी लगाते हैं। ई एस टी, ई एस टी। अगर ई पहले से लगा हुआ है तो केवल एस टी जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखा है: टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट; यंग, यंगर, यंगेस्ट; ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट; वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। ऐसे हजारों शब्द होते हैं, जैसे हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट; फैट, फैटर, फैटेस्ट; बिग, बिगर, बिगेस्ट; स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। ऐसे हजारों एडजेक्टिव्स होते हैं। तो आइए हम चलते हैं, अब हम इनकी तरफ चलते हैं। जैसे तीन यहाँ पर शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं। इनको जो हम देख रहे हैं थोड़ा सा लंबाई में ये बड़े हैं। यानी यहाँ पर टॉल, यंग, ओल्ड, वाइज ये छोटे छोटे एडजेक्टिव्स हैं, और यहाँ पर ब्यूटीफुल, इंपॉर्टेंट, यूजफुल थोड़े से लेंथी हैं। जब हम इनकी कंपेरेटिव डिग्री बनाते हैं तो इनसे पहले मोर लगा देते हैं। ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, इंपॉर्टेंट का मोर इंपॉर्टेंट, यूजफुल का मोर यूजफुल। जब सुपरलेटिव बनाते हैं तो इनसे पहले मोस्ट लगा देते हैं। जैसे ब्यूटीफुल का हो जाएगा ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल; इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट; यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं ना तो इनमें ई आर, ई एस टी लगाते हैं पॉजिटिव से कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाते समय, और ना ही इनमें मोर और मोस्ट लगाते हैं। कुछ याद करने पड़ते हैं। जैसे गुड, गुड की हम कंपेरेटिव डिग्री गुडर नहीं कर सकते हैं, या सुपरलेटिव डिग्री गुडेस्ट नहीं कर सकते हैं। गुड का होगा बेटर, बेस्ट। बैड की कंपेरेटिव डिग्री होगी वर्स, वर्स्ट। लिटिल का लेस, लीस्ट। फार, फार्दर, फारदेस्ट। मैनी, मोर, मोस्ट। मच, मोर, मोस्ट। इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा, कुछ याद करने वाले हैं। तो अभी हमने केवल इतना समझा है कि इन एडजेक्टिव्स को कंपेरेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं। ई आर लगा करके, ई आर और ई एस टी लगा करके बताया गया। अगर जो लंबे एडजेक्टिव्स होते हैं उन्हें मोर और मोस्ट लगा करके बताया गया। और कुछ याद करने वाले होते हैं जो अभी आपके सामने ये लिस्ट में लिखाया गया है। तो आइए चलते हैं, हम इन डिग्री को हम आपस में चेंज किस प्रकार से करते हैं। इसके लिए हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे रहे हैं, वो शॉर्ट ट्रिक अभी आपके सामने आने वाली है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डिग्रीज एट ए ग्लांस। एट ए ग्लांस का मतलब होता है एक निगाह में, एक दृष्टि में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर तीन कॉलम तैयार किए हैं। तीन कॉलम है, और तीन कॉलम को अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया, जैसे पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, ये पहले कॉलम का है, ये दूसरे कॉलम का है, ये तीसरे कॉलम का है। तो अभी हम इन तीनों के पहले हम पहचान को समझ लेते हैं। जैसे ये पॉजिटिव डिग्री का कॉलम है, ये वाला यहाँ पर, ये कंपेरेटिव डिग्री का है, और ये सुपरलेटिव डिग्री का कॉलम है। तो पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिव डिग्री को पहचानते कैसे। अगर किसी भी सेंटेंस में एज लग के आ जाता है तो वह पॉजिटिव डिग्री की पहचान होती है। अगर किसी सेंटेंस में एज दिखाई दे जाए तो पॉजिटिव डिग्री होती है। तो फिर तीन कॉलम किस बात के हैं, तो इसको विशेष तौर पे ध्यान देना है। पॉजिटिव डिग्री भी हमें तीन प्रकार की नज़र आ रही है। यहाँ पर एज या सो एज दिखाई दे रहा है,
यहाँ पर भी एज या सो एज दिखाई दे रहा है, लेकिन नई बात इसमें क्या है कि इसमें नो अदर लगा हुआ है। और तीसरे वाले कॉलम में यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें वेरी फ्यू लगा हुआ है, अर्थात पहले कॉलम में केवल अकेला एज या सो एज है, दूसरे में एज या सो एज के साथ में नो अदर का प्रयोग हो रहा है, और तीसरे में एज या सो एज के साथ में वेरी फ्यू का प्रयोग है। तो इसमें डिफरेंस ही हो गया। इसी प्रकार से हम कंपेयर डिग्री को समझते हैं। कंपेयर डिग्री में देन का प्रयोग जरूर होता है, लेकिन देन तो तीनों में आ रहा है, तीनों कॉलम में, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, देन तीनों में लगा हुआ है। लेकिन तीनों में डिफरेंस ये है कि पहले वाले कॉलम में यानी इस वाले कॉलम में केवल देन लगा हुआ है, दूसरे वाले कॉलम में देन के बाद में एनी अदर लगा हुआ है, और तीसरे वाले कॉलम में देन मोस्ट अदर लगा हुआ है, यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब सुपरलेटिव डिग्री को देख लेते हैं। पहले वाले कॉलम की सुपरलेटिव डिग्री बनती नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाया है, और दूसरे वाले कॉलम की सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले केवल द लगाना होता है, और तीसरे वाले कॉलम के बारे में सुपरलेटिव डिग्री से पहले द तो लगा हुआ है, लेकिन इसमें वन ऑफ और लगा दिया है, अर्थात पॉजिटिव में एज सो एज, और दूसरे कॉलम में नो अदर, तीसरे कॉलम में वेरी फ्यू। ये हमारी पहचान है। अभी ये सबका शॉर्टकट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम इन तीनों कॉलम को एक एक करके हम जानकारी लेंगे। पहले कॉलम, इस कॉलम के बारे में पढ़ेंगे, फिर इस कॉलम के बारे में, फिर इस कॉलम, तीनों कॉलम के बारे में हम एक एक करके जानकारी लेते हैं। आइए चलते हैं, पहले वाले कॉलम को हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारे सामने कॉलम नंबर फर्स्ट आ चुका है। कॉलम नंबर फर्स्ट की डिग्री को आपस में बदलना बताया जा रहा है, यानी सबसे पहले बताएंगे हम पॉजिटिव डिग्री को कंपेरेटिव डिग्री में बदलना। तो किस तरीके से बदलते हैं, पूरी तरीके से समझने के लिए आपको अच्छी तरीके से समझना होगा पूरी वीडियो को, यानी इस वीडियो को अंततः जरूर देखें ताकि आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। इसमें से आपके परीक्षा में आता है, कंपटीशन की परीक्षा में भी आता है, और 11th 12th यानी इंटरमीडिएट की परीक्षा में भी आता है। तो आइए चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस पूरे टॉपिक को समझते हैं। पॉजिटिव डिग्री को कंपेयर डिग्री में कैसे बदला जाता है। जैसे इसमें लिखा है रंजीत इज एज रिच एज गौतम, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ कंपेरेटिव, यानी हमें ये कंपेरेटिव डिग्री में बदलना है। जब हम पॉजिटिव से, अब हमें ये दिखाई दे रहा है एज दिखाई दे रहा है, एज से एज कैंसिल हो जाता है, पहली बात, और जो पहला सब्जेक्ट है वो पीछे पहुंच जाता है, और पीछे वाला सब्जेक्ट है वो पहले आ जाता है। तो हमने यहाँ पर गौतम को पहले और रंजीत को पीछे पहुंचा दिया, तो गौतम, और यहाँ पर इज की जगह पर इज लगा दिया। अगर ऊपर वाला सेंटेंस अगर आपका अफर्मेटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा, अगर ऊपर वाला अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव है, अर्थात नॉट है तो हटा दो, नहीं है तो लगा दो। यहाँ पर हमें नोट नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ पर नोट लगाना पड़ा है। जब हम एक डिग्री को दूसरी डिग्री में बदलते हैं, पॉजिटिव को कंपेरेटिव में बदलते हैं, तो अफर्मेटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का अफर्मेटिव हो जाता है। और एज को हटा दिया, एज के बीच में क्या है रिच, तो रिच का हो गया रिचर, क्योंकि कंपेयर डिग्री में बदलते हैं तो ER लगा देते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया था। और कंपेरेटिव डिग्री के बाद में हमेशा देन अवश्य लगाते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। और ये वाला कर्ता इधर आ गया। दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। सी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज हर मदर, तो यहाँ पर सी लिखा हुआ है, यहाँ पर हर मदर लिखा हुआ है। ये तो हम जानते हैं कि एज या सो एज लगा होता है, उसे हम हटा देते हैं। हर मदर को हम इधर ले आए और सी को इधर ले आए, और यहाँ पर नोट लगा हुआ है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर नोट नहीं लगाया है। और ब्यूटीफुल की कंपेयर डिग्री, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है कंपेयर डिग्री, तो कंपेयर डिग्री बनाने के लिए ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा। कंपेयर डिग्री के बाद में देन अवश्य लगाते हैं, देन सी। तो हमने यहाँ पर देखा दूसरे एग्जाम्पल में कि यहाँ नोट लगा हुआ है, तो हमने यहाँ पर नोट नहीं लगाया। जब हम पॉजिटिव से कंपेरेटिव बदलें या कंपेरेटिव से पॉजिटिव बदलें तो कर्ता आपस में ये बदल जाते हैं, ये ध्यान रखना है। नोट है तो हटा दो, नहीं है तो लगा दो। और अगर आप में सोच रहे होंगे एज सो एज कहाँ पर आता है, अगर नोट लगा हुआ है तो एज लगा हुआ आएगा वाक्य में। अगर जहाँ पर नोट नहीं लगा हुआ होगा, जैसे इसमें नोट नहीं लगा हुआ है तो इसमें एज आएगा, अगर नोट लगा हुआ है तो सो एज आएगा यहाँ पर। तो ये तो हमारे पहले कॉलम में अभी हमने 2 एग्जाम्पल समझे, जिसमें ये समझाया कि एज और सो एज को हम हटा देते हैं और देन लगा देते हैं। अब बताएंगे कंपेरेटिव डिग्री यानी देन वाले वाक्य को पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं। अभी हमने 2 एग्जाम्पल समझे, अब हम तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं। तीसरे में यह कंपेरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदला जाता है। नियम आपका पुराना ही वाला रहेगा कि पीछे वाले को पहले और पहले वाले को पीछे। नोट है तो हटा दो, नहीं है तो लगा दो। अब कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है सी इज नॉट वाइजर देन राधा,
तो यहाँ पर हमने राधा को पहले ले आए हम, और यहाँ पर इज लगा दिया, नोट यहाँ पर लगा हुआ है तो इसको यहाँ पर हटा देंगे। अब देन, क्योंकि देन तो कंपेयर डिग्री है, बदलना किस में हमें, पॉजिटिव डिग्री में, तो वाइजर का वाइज हो जाएगा। और पॉजिटिव डिग्री को एज के बीच में रखा जाता है। पहले हमने एज को हटा करके देन लगाना बताया था, अब देन को हटा करके अब एज लगाना बताया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। ही इज़ फास्टर देन यू, यू को हम सब्जेक्ट बना देंगे, यू के साथ आर लगेगा। अब हम देख रहे हैं ऊपर के नोट का प्रयोग नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर हमने नोट का प्रयोग कर दिया। देन हटा देंगे, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो देन हटानी पड़ेगी, और फास्टर में से ई आर हटा देंगे, रह गया फास्ट। इसको सो एज के बीच में हमने रख दिया। अब हम यहाँ पर एज भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस जो आपका नेगेटिव है, नोट लगा हुआ है, इसकी वजह से सो एज का प्रयोग किया गया है। अगर सेंटेंस में जैसे यहाँ पर नोट नहीं लगा हुआ है तो एज का प्रयोग किया गया है। तो पहले कॉलम के बारे में हमने केवल इतना ही बताया है कि अगर पहले वाले सब्जेक्ट को पीछे और पीछे वाले को पहले, नोट है तो हटा दो, नहीं है तो लगा दो, और देन लग रही है तो एज लगा दो, और एज लगा हुआ है तो देन लगा दो। आपस में उस पहली डिग्री को हम चेंज कर सकते हैं। अभी हमने कॉलम नंबर फर्स्ट की डिग्री को बदलना सीखा था, अब सीखेंगे हम कॉलम संख्या 2 की डिग्री को आपस में बदलना। अब कॉलम नंबर 2 को कैसे पहचानते हैं, पॉजिटिव डिग्री में नो अदर लग के आता है, एज या सो एज आता है, तो जिनमें नो अदर लग के आता है तो देन एनी अदर लगा देते हैं कंपेरेटिव डिग्री बनाते समय पर। अगर सुपरलेटिव बनाते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करते हैं। इस बात को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर 3 एग्जाम्पल समझ लिए, जैसे कि नो अदर का एग्जाम्पल, देन एनी अदर का, द प्लस सुपरलेटिव का, तो दूसरा कॉलम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि इसमें नो अदर का एग्जाम्पल दिया है, इसमें देन एनी अदर का दिया है, इसमें द प्लस सुपरलेटिव का दिया है, तीनों के एक एक एग्जाम्पल दिए हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि नो अदर कंट्री इज़ सो ग्रेट एज इंडिया, कोई भी देश इतना ज़्यादा ग्रेट नहीं है, इतना महान नहीं है जितना कि इंडिया है। अर्थ अगर आप पे आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर कोई बात नहीं है। अगर सेंटेंस में नो अदर का प्रयोग है, मान के चलते हैं ब्रैकेट में कंपैरेटिव लिख दिया, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री बदलनी है, तो हम सभी जानते हैं कि जैसे नो अदर का प्रयोग है तो सबसे पहले तो हमें ये पहचान हम हटा देते हैं। जैसे नो अदर जी हमारी पहचान है, ये वाली जो हमें पहचान दिखाई दे रही है इसको हम हटा देंगे। जैसे नो अदर हटा दिया, एज या सो एज को हमने हटा दिया। अब हमें जो कंपेरेटिव डिग्री में बदलना है, कंपेरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो देन एनी अदर का प्रयोग करेंगे। कैसे, इंडिया को इधर आगे ले आए, इंडिया इज, अब यहाँ पर ग्रेट का क्या हो जाएगा, ग्रेटर। कंपेरेटिव डिग्री के बाद में देन अवश्य लगाते हैं, जो कि हमने कॉलम नंबर 1 में भी बताया था। कॉलम नंबर 2 में देन एनी अदर लगाते हैं। अब एनी अदर क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर नो अदर दिया हुआ होता है, इसकी वजह से देन एनी अदर का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा नो अदर को हटा दिया, एज या सो एज को हटा दिया, और इंडिया इज़ ग्रेटर देन एनी अदर कंट्री। अगर मान के चलते हैं कि यही एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन 1 करके आ जाता है, जो दूसरा वाला एग्जाम्पल है, अगर हम इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलें तो हम सभी जानते हैं कि देन एनी अदर का प्रयोग है। यहाँ पर देन एनी अदर को हटा देंगे, जो पहचान होती है उस पहचान को हटा देते हैं। देन एनी अदर को हटा दिया, जब देन एनी अदर को हटाया तो क्या लगाना पड़ेगा, नो अदर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने नो अदर का प्रयोग कर दिया, नो अदर, और पीछे वाला सब्जेक्ट आगे आ जाएगा, नो अदर कंट्री इज, और ग्रेटर की जगह पर ग्रेट हो जाएगा। इसको सो एज के बीच में बंद कर देंगे, सो ग्रेट एज इंडिया। अब एज क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सेंटेंस नो की वजह से नेगेटिव है, नेगेटिव में सो एज का प्रयोग अच्छा माना जाता है। तो इस तरीके से देन एनी अदर को हटा करके नो अदर लगा करके हम पॉजिटिव डिग्री बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पर मान के चलिए कि पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री बनाना चाहते हैं तो नो अदर, एज या सो एज को हटा देंगे, वही प्रक्रिया जो कि कंपेरेटिव डिग्री में बदली थी। मान के चल दी यही एग्जाम्पल हमें सुपरलेटिव में बदलना है, तो सुपरलेटिव में बदलेंगे तो पीछे वाले सब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, इंडिया इज, और ग्रेट का हो जाएगा ग्रेटेस्ट, इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री। यहाँ पर द अवश्य लगाना पड़ेगा, और द नहीं लगाया तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगर सेंटेंस में ये ध्यान रखना है कि अगर ये कंपेरेटिव डिग्री है और ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, अगर कंपेरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री बदलते हैं तो सब्जेक्ट जैसे शुरू में जो दिया है वही सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा जाएगा, इस बात का ध्यान रखना होगा। जैसे इंडिया इज ग्रेटर देन एनी अदर कंट्री, तो यहाँ देन एनी अदर से हमें पता चल रहा है कि ये कंपेरेटिव डिग्री है, और बदलना हमें ये सुपरलेटिव डिग्री में है। तो सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे, सब्जेक्ट वही आ जाएगा सेम, इंडिया, इज की जगह पर इज आ जाएगा, ग्रेटर की जगह पर ग्रेटेस्ट हो जाएगा,
और सुपरलेटिव से पहले द अवश्य लगाते हैं और कंट्री की जगह पर कंट्री आ जाएगा। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। अब हमारे सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे माने चलिए लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है, इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री। अगर यही परीक्षा में क्वेश्चन बन के आ जाए, अगर उसमें पूछी जाए कि इसका हमें पॉजिटिव डिग्री बनाना है, मान के चलिए लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है इसको हमें पॉजिटिव बदलना है और द ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है, द प्लस सुपरलेटिव है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए शुरू में नो अदर लगाना पड़ेगा। तो नो अदर आ गया, नो अदर, और पीछे वाले सब्जेक्ट को हमने पहले लगा दिया नो अदर कंट्री इज, और ग्रेटेस्ट की जगह पर ग्रेट करके इसे सो एज के बीच में बंद कर दिया, पहला वाला करता पीछे पहुंचा दिया। अगर हम इसी सुपरलेटिव डिग्री को कंपेरेटिव डिग्री में बदलते हैं तो सब्जेक्ट नहीं बदला जाता, और कंपेरेटिव को सुपरलेटिव में बदलें तो भी सब्जेक्ट नहीं बदला जाता है। तो इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री, तो इसको हम कंपेरेटिव डिग्री में बदल के देखते हैं। तो कंपेरेटिव डिग्री में बदलने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, द प्लस सुपरलेटिव को हटा देते हैं। द प्लस सुपरलेटिव को हटाने के बाद में द प्लस सुपरलेटिव को उसमें देन एनी अदर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ले आए, इंडिया इज ग्रेटेस्ट की जगह पर हमने ग्रेटर लगा दिया और कंपेयर डिग्री के बाद में देन एनी अदर का प्रयोग अवश्य करते हैं। तो ये कॉलम नंबर 2 में अगर हम एक सेंटेंस को चेंज करना सीख लेते हैं, अगर हम यही याद रखना है हमें केवल कि नो अदर को देन एनी अदर हम बदल देते हैं। अगर सुपरलेटिव बनानी है तो द सुपरलेटिव, केवल इतना फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। अगर सेंटेंस में नो अदर है तो देन एनी अदर लगा दो, देन एनी अदर है तो नो अदर लगा दो पॉजिटिव बनाते समय, सुपरलेटिव बनानी है तो द सुपरलेटिव बना दो। आपस में इनको चेंज करते हैं तो ये सब्जेक्ट चेंज नहीं होते हैं, जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट सेम रहा है। तो कॉलम नंबर 2 में अगर कॉलम नंबर 2 समझ में आ जाता है तो उसी प्रकार से कॉलम नंबर 3 भी है। कॉलम नंबर 3 की हम बात करते हैं। अब हमारे सामने स्क्रीन पर कॉलम नंबर 3 आ चुका है। कॉलम नंबर 3 की डिग्री को आपस में बदलना बताया जाएगा। कॉलम नंबर 2 में और कॉलम नंबर 3 में अंतर क्या है, पहले हमने यहाँ पर नो अदर पढ़ा था, अब वेरी फ्यू दिया हुआ है। पहले हमने देन एनी अदर पढ़ा था, अब देन मोस्ट अदर है। पहले हमने केवल द प्लस सुपरलेटिव पढ़ा था, यहाँ वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव दिया हुआ है। तो अब हम इस अंतर को समझते हुए हम पूरी बात को समझते हैं। उसमें हमने 3 एग्जाम्पल को समझा, तो अब इसमें भी हम 3 एग्जाम्पल को समझ लेंगे तो तीसरा कॉलम समझ में आ जाएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें वेरी फ्यू लिखा हुआ है, सेम वही एग्जाम्पल है। पहले यहाँ पर नो अदर दिया गया था, नो अदर कंट्री इज सो ग्रेट एज इंडिया ऐसे लिखा हुआ था, और यहाँ वेरी फ्यू दिया हुआ है। अब कॉलम नंबर 2 में कॉलम नंबर 3 में अंतर क्या है, कॉलम नंबर 2 जो दिया गया था यहाँ पर नो अदर, उसके बाद में एक वचन आता है, देन एनी अदर के बाद में एक वचन आता है, और द प्लस सुपरलेटिव का एक वचन का आता है। लेकिन कॉलम नंबर 3 में बात ये आती है कि वेरी फ्यू, देन मोस्ट अदर, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव, इन तीनों के बाद में हमेशा बहुवचन का सब्जेक्ट आता है, हमेशा बहुवचन का ही सब्जेक्ट आता है। इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होता है, उसमें तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ होता है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि वेरी फ्यू दिया हुआ है, वेरी फ्यू और एज को हमने यहाँ पर हटा दिया, जो पहचान होती है उस पहचान को हटा देते हैं। और मान के चलिए अगर हमें यही डिग्री कंपेरेटिव डिग्री में बदलनी है तो कैसे बदलेंगे, तो सब्जेक्ट को पहले आएंगे इंडिया, इंडिया के अनुसार इज लग जाएगा और ग्रेट का हो जाएगा ग्रेटर, और यहाँ पर लगा देंगे देन मोस्ट अदर, देन मोस्ट अदर कंट्रीज, इंडिया इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर कंट्रीज। देन मोस्ट अदर क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर वेरी फ्यू का प्रयोग हुआ है। अगर हम इसी को सुपरलेटिव में बदलते हैं तो वन ऑफ द लगा देंगे, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है इंडिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीज, यहाँ पर प्लूरल है, वन ऑफ द का प्रयोग किया गया है। अगर मान के चलते हैं कि यह क्वेश्चन बन के आ जाता है दूसरा वाला एग्जाम्पल, अगर हमें इस सुपरलेटिव में बदलना है, जैसा कि हमने कॉलम नंबर 2 में बताया था कि कंपेरेटिव को सुपरलेटिव में या सुपरलेटिव को कंपेरेटिव डिग्री में बदलते समय पर सब्जेक्ट नहीं बदला जाता है, सब्जेक्ट वहीं की वहीं रहता है। जैसे इंडिया, इंडिया अगर जी हमें सुपरलेटिव में बदलना है तो इंडिया इज ग्रेट, यहाँ देन मोस्ट अदर को हटा देंगे, देन मोस्ट अदर को हटाएंगे तो वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव आएगा, इंडिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीज। ये तीसरा कॉलम हो गया। दूसरे कॉलम में और तीसरे कॉलम में केवल यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है कि एक वचन और बहुवचन का ही अंतर पड़ता है। अगली बात, जैसे कि अगर मान के चलिए क्वेश्चन ये बन के आ जाता है परीक्षा में, अगर हमें इसे पॉजिटिव डिग्री में बदलना है तो पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए जैसे जानते हैं यहाँ पर वन ऑफ द का प्रयोग है, वन ऑफ द लगा हुआ है तो वेरी फ्यू लगा देंगे, तो यहाँ वेरी फ्यू आ गया, वेरी फ्यू कंट्रीज और कंट्रीज के साथ आर एज के बीच में रख देंगे पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए। अगर हमें
इसी को कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना हो, जैसे अगर हमें इसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलना चाह रहे हैं तो कर्ता नहीं बदला जाएगा, कर्ता वहीं भी रहेगा। इंडिया इज वन ऑफ द हट जाएगी, देन मोस्ट अदर लगा देंगे। इंडिया इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर कंट्रीज। अभी हमने केवल इन्हीं 3 पर बात की है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीन ही कॉलम है, 3 कॉलम से पूरी बात क्लियर हो जाएगी। जैसे एज या स्वेज दिया है अकेला तो देन लगा देंगे, देन लगा हुआ तो एज स्वेज लगा देंगे, ये पहले कॉलम की बात है। दूसरे कॉलम में नो अदर है तो देन एनी अदर लगा देंगे और द प्लस सुपरलेटिव लगा देंगे। अगर वेरी फ्यू दिया हुआ है तो देन मोस्ट अदर लगाएंगे और सुपरलेटिव में वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं। अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल से दिए जा रहे हैं, 10 एग्जाम्पल, उनको आप सॉल्व करके देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, उनको आप सॉल्व करेंगे। अभी आपके सामने प्रैक्टिस वर्क आ चुका है और आपके सामने धीरे धीरे यहाँ पर 10 एग्जाम्पल हैं और 10 एग्जाम्पल को बदलना है। जैसे पहली डिग्री को कंपैरेटिव में, इसको भी कंपैरेटिव में, जैसे भी दिया गया है उसको उसी प्रकार से बदलना है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और जो अगर प्रॉब्लम आती है किसी में चेंज करने में तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख करके आप बता सकते हैं, कहीं से भी आप डिग्री को सॉल्व कर सकते हैं।